नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। एक वक्त था 1965, बीएससी पास होके मेरी बहनोई पुजारी थे मिल में, न्यू कमर्शियल मिल में। मुझे चांस लग गया, मैं सुपरवाइजर बन गया, टेक्सटाइल में चला गया। डिग्री से टेक्सटाइल से कोई लेना देना नहीं। देखिए, स्किल हो, उस जमाने में ग्रेजुएट मिलता ही नहीं था। मेरे डिपार्टमेंट में मेरा जनरल मैनेजर नायर एसएससी पास था। मेरे डिपार्टमेंट में साइंस ग्रेजुएट कोई था ही नहीं। देखो, वो वक्त था, स्किल, टेक्नोलॉजी। और उसी वक्त मुझे आज भी याद है, वॉयल चलता था, डेनिम चलता था, टेरी कॉटन चलता था, और ज़्यादातर वो लोग पट्टे, लहंगा, शर्ट, चेक्स वाले सब ज़्यादा पहनते थे। क्योंकि उसके बारे में एक कहानी मैंने पढ़ी, तब मुझे लगा कि आपको ये कि 12वीं सदी से ही तमिलनाडु के मद्रास में हथकरघा पर चेक्स के पैटर्न में सूती कपड़ा बुना जाता रहा है। चेक्स हमारे बुनकर पीढ़ियों से इसे बताते हैं कि लेकिन आज दुनिया इसे प्रेपी फैशन और समर वेयर के नाम से जानती है। कम लोग जानते हैं कि इसकी जड़ें भारतीय हैं। पुराने समय से ही भारतीय मछुआरे और किसान मद्रास चेक पैटर्न की लुंगी पहनते थे, जो साउथ इंडिया के गर्म और नरमी वाले मौसम के लिए हल्के और बिल्कुल अनुकूल होते थे। लुंगी वो दक्षिण भारत की पहचान है। और वो जो चेक्स पहनते थे, वो मैं मेरे डिपार्टमेंट में प्रोसेस करता था, उसकी मैं बात करता हूँ। तो ये कपड़ा हैंडलूम वीविंग, वेजिटेबल डाइज और स्थानीय कॉटन से बनता था, और पारंपरिक नाम मद्रास पैंटनम फैब्रिक्स, मद्रास पट्टनम फैब्रिक्स, जिसे धोती, साड़ी और लुंगी में खूब इस्तेमाल किया जाता था। और 16-17वीं सदी में पोर्टुगीज और अंग्रेज व्यापारियों के आने के साथ ये दक्षिण पूर्वी तट कोरोमंडल से एशिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका के बाजारों तक पहुंच गया। मद्रास चेक्स पर लग्जरी फैब्रिक का टैग लगाकर एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया गया। ये यूनिकली लाइट वेट, ब्रेथेबल और रंग बिरंगा पैटर्न ब्रिटेन और यूरोप में बहुत लोकप्रिय हुआ। और 1950-60 इस दशक में मद्रास से शर्ट बनकर जाती, और यह अमेरिकी समर फैशन का प्रतीक बन गया। और IVY लगेज के छात्रों ने इसे खूब लोकप्रिय बना कर दिया, और भारत में 20-30 रुपये में मिलने वाले मद्रास चेक्स को अब सैकड़ों डॉलर्स में बेचा जाने लगा। और ब्रीडिंग मद्रास वहाँ एक बहुत बड़ा ट्रेंड बना। असली वेजिटेबल डाइज के कारण धुलने पर रंग हल्के पड़ जाते थे, जो कि असली इंडिया में बने फैब्रिक की पहचान था। जब अमेरिका में लोग इसकी शिकायत करने लगे, तब विज्ञापन गुरु डेविड ओगेलिवी ने उसे गारंटेड टू ब्लिट कहकर इस खास खामी को एक खास पहचान में बदल दिया। ये पैटर्न सिर्फ फैशन नहीं, जिंदगी का हिस्सा बना, और पश्चिम अफ्रीका के समुदायों, खासकर नाइजीरिया क्षेत्र के कलाबारी व इक्बो ने इसे अपनाया। और कलाबारी इसे INJRI यानी रियल इंडिया, और इब को इसे जॉर्ज
फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास से संबंधित करने लगे और कैरेबियन में ये संस्कृति का हिस्सा बन गया। कहाँ से कहाँ ये टेक्सटाइल उद्योग में उतना मैनचेस्टर कहा जाता था अहमदाबाद को, जब मैं 1965 में मिल में टेक्सटाइल में, और ये जॉब मिलना भी इतना डिफ़िकल्ट था। मेरा पगार उस टाइम 450 रुपीज़ था। एक प्रिंसिपल या टीचर्स का पगार 110 से 170 था। तब मुझे 450 रुपीज़ पगार मिलता था। और मेरे साथ उस वक्त के यहाँ आज भी टेक्सटाइल में काम करने वाले लोग आज अमेरिका में, कैलिफोर्निया में हैं। मिस्टर अमीन, जेके पटेल, कितने हैं। आप बोलेंगे तो आप गलत बात, मैंने बोला मैं टेक्सटाइल में भी काम किया और फिर मैंने क्लासेस 1970 से शुरू किया। बालर क्लासेस साइंस का चलाया, अलग अलग फील्ड में बैग में एमडी बना, स्कूल में भी टीचर रहा, लायंस क्लब में कितना काम किया। 50 से तो आंखें ज़्यादा मैंने कलेक्ट की। मुझे सीखने का, सिखाने का, कुछ करने का, मदद करने का, और इसलिए मेरे पास पॉकेट में आज भी पैसा नहीं है। दुनिया का सबसे अमीर इंसान जिसके पास आज पैसा नहीं है, लेकिन मैं लोगों के लिए जिया, लोगों के लिए जीना चाहता हूँ और लोगों के लिए मरना चाहता हूँ। यही मेरी पहचान है बालार्क। तो आज राल्फ लॉरेन, राल्फ RALPHLAUREN, जे क्रू जैसे बड़े अमेरिकन ब्रांड मद्रास चेक्स का खूब इस्तेमाल करते हैं। बहुत बार इन ब्रांड्स ने इसे प्रेपी प्रिंट, ईस्ट कोस्ट क्लासिक जैसे नाम दिए, लेकिन भारतीय ओरिजिनल को रेयरली एक्नॉलेज किया। टेक्सटाइल हिस्टोरियंस मानते हैं कि भारत को प्रॉपर क्रेडिट नहीं मिला, जबकि मूल डिजाइन, तकनीक और क्राफ्टमैनशिप पूरी तरह भारतीय हैं। मद्रास चेक्स आज भी भारत के हैंडलूम क्लस्टर्स में बनते हैं। आज जब दुनिया चेक शर्ट, स्कर्ट्स या ट्राउजर्स पहनती है, बहुत कम जानते हैं कि उसका बीजारोपण मद्रास से हुआ। अब समय है कि हम अपने ऐतिहासिक डिजाइनों और कलाकारी को विश्व स्तर पर पहचान दिलाए। अगली बार मद्रास चेक्स या कोई प्रिंटेड फैब्रिक खरीदे तो उसके पीछे की भारतीय कहानी आपको याद रखनी चाहिए। आज भी मुझे याद है ब्लीचिंग, फिनिशिंग, सनफोराइज शायद आपने नाम भी, वो कपड़ा श्रिंक करने के, प्रोसेस करने के बाद, फिनिशिंग करने के बाद उसको श्रिंक करने के लिए सनफोराइज किया जाता था कि जितना हो सके स्क्रीन, उसकी स्ट्रेंथ 29 इंच, और उसमें ज़्यादातर मैंने वो चेक्स का उपयोग करता था। मुझे आज भी याद है लोग गांव में उस वक्त चेक्स के जो ट्राउज़र्स पहनते थे, वो अमेरिका में, दूसरे देशों में, और ख़ास तो साउथ में जो लुंगी हैं वो चेक्स के बनी होती हैं। वो भारत की एक पहचान है। जैसे बनारसी साड़ी ये भारत की पहचान है, आपको उसके लिए गर्व होना चाहिए। लेकिन क्या करें, वो टेक्सटाइल, हाँ, टेक्सटाइल मिल खत्म हो गई, टेक्सटाइल खत्म नहीं हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से टेक्सटाइल का प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट अलग फैक्ट्री बन गई, वीविंग डिपार्टमेंट अलग फैक्ट्री बन गई, स्पिनिंग डिपार्टमेंट अलग फैक्ट्री बन गई, डाइंग डिपार्टमेंट अलग फैक्ट्री बन गई, प्रिंटिंग विभाग अलग फैक्ट्री। क्योंकि टैक्स, जो चीज़ आप मिल में बनाते थी 50 रुपये मीटर मिलती थी, अगर वो चीज़ आप फैक्ट्री में बनाएंगे तो 15 से 20 रुपये में वो पड़ती हैं। इसकी वजह से आज टेक्सटाइल मर नहीं गई है, लेकिन टेक्सटाइल डिवाइड हो गई है। क्योंकि उस वक्त मैं न्यू कमर्शियल में, आज वो न्यू कमर्शियल मिल जंगल है, 3000 कर्मचारी काम करते थे। इतना बड़ा जंगल, वहाँ मुझे फ़ोटो एक राजू भाई जोशी ने सब फ़ोटो भेजे थे, उसमें मोर भी हैं,
जंगली पक्षी भी हैं, प्राणी भी हैं अंदर। इतना विशाल शायद कोई बिल्डर राजकारणी का आकर उसको खा जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। चलो मिलते हैं।